अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये जो हमारा फोरम कायम करने वाले हमारे दोस्त हैं ज़ाहिद बलोच साहब, नवीद लतीफ़ साहब, दो साथी हमारे और थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक नया आगाज़, नई सोच के साथ ये फोरम बनाया। चेंज आए कि हम भी इनके साथ शामिल हैं और इस फोरम में शामिल होकर जो आगाज़ हम करने जा रहे हैं, जैसे नवीद लतीफ़ साहब ने बुनियादी मसला यहाँ बयान किया था कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा एरिया है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो वहाँ एक रिसेंट मूवमेंट है अवामी एक्शन कमेटी के नाम से, तो वहाँ से हमारा आगाज़ हो रहा है। यूँ तो ये साउथ एशिया सॉलिडरिटी जो है कॉन्फ्रेंस है, तो मजलूम तो अगर आप पूछें तो ट्रंप साहब जो साबिक सदर हैं, सर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा मजलूम हूँ। जो बाइडन से आप पूछेंगे तो डॉक्टर दानिश साहब किधर गए, वो कह रहा है मैं सबसे बड़ा मजलूम हूँ। तो बर्मा की भी अगर बात करें, नेपाल की करें, अफगानिस्तान की करें, मुझे अफसोस है मैं सबके साथ हूँ। जैसे जुल्फ़िकार साहब ने कहा है, यहाँ वाशिंगटन में जिस कम्युनिटी ने एहतजाज किया, जिस कम्युनिटी ने हमसे मदद मांगी, हम उसके साथ खड़े हुए। लेकिन एक बात जो मैंने शुरू में कही थी कि मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। हम अमेरिका में हैं, यहाँ अमेरिका में मैं आया, किस सूरत में आया, कैसे आया, मेरा स्टेटस क्या है। तो यहाँ कानून है, दुनिया के हर मुल्क में, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है, उसके तहत हमें वहाँ से गुजरना होता है। बस मैं नया बंदा आया हूँ, मैंने यहाँ सोशल सिक्योरिटी हासिल कर लिया है। सोशल सिक्योरिटी हासिल करने के लिए वो फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर आपका स्टेटस क्या है वो फॉर्म फिल कर वहाँ जाके नंबर लाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, और उसके बाद वो आपकी और मेरी एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उस पर गौर होगा। उसके बाद ये नहीं कि सोशल सिक्योरिटी आप और मैं अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कई खामियाँ हैं, कई सारी उसमें चीज़ें हैं, वो रिक्वायरमेंट मैंने पूरी नहीं की, तो मैंने डंडा उठाया और सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में बैठे हुए बंदे के सर में मारूं कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। मैं कल अपने बच्चों से बात कर रहा था, सड़क पे 35 स्पीड लिमिट लिखी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये 35 है, यहाँ तकरीबन 8 जो है, इससे ज़्यादा मैं चल सकता हूँ। अगर मैं 45 पर 46 पर चलूँगा तो क्या होगा। कहने लगे या तो कैमरे वाला पीछे के वो कैमरा कैप्चर करेगा या तो पुलिस वाला आपको पुल ओवर करेगा। मैंने कहा कि ये मुझसे पूछ के आप लोगों ने इलेक्शन में इनको वोट दी, मुझसे पूछ के उन्होंने स्पीड लिमिट जो है यहाँ लगाई है। कहने लगे नहीं, मैं अगर करूँगा तो पुल करेगा, टिकट देगा मुझे, मेरा फाइन करेगा। तो समझाने की बात यह है कि दुनिया में जो काम आप करेंगे उस काम के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है। पासपोर्ट है, मतलब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अपनी वाइफ को मंगवाना है, तो उसको मंगवाने के लिए उसका प्रोसेस जल्दी है, उसकी निस्बत में अपने भाई को जिसकी उम्र इस वक्त 40 साल है या 50 साल है, उसको जब मैं अप्लाई करूँगा तो उसके लिए तकरीबन जो है मुझे 12 साल चाहिए। ये तरीकाकार है। अब मैंने इमिग्रेशन में जो अप्लाई किया हुआ है वो 12 साल जो टाइम फ्रेम है वो मुझे पूरा करना है, तो उससे पहले 2 साल गुजरेंगे तो मैं डंडा उठा के जाऊँ इमिग्रेशन के ऑफिसर के सर में मारूंगे, आपने मेरा काम क्यों नहीं किया। तो मोहतरम ने मुझे वो पर्ची दे दी है। तो मुख्तसर मेरा मैसेज आप लोगों को ये है कि मेरा जो इलाका है जहाँ से हम सब हैं, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इंतहाई माजरत के साथ बहुत सारे लोगों को जो है शायद दुख भी लगेगा। आज़ाद कश्मीर नाम की कोई चीज़ दुनिया के किसी मुल्क, इवन पाकिस्तान के दस्तूर में नहीं है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस आपकी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को एड्रेस नहीं कर सकता। उन्होंने कश्मीर काउंसिल बनाई है, उसको लिखते हैं। दो जो है वहाँ के जो बानी सदर थे, चलो आज़ाद कश्मीर जब है ही नहीं तो बानी सदर थे। 1948 में ये जब रियासत का कज़िया छिड़ा, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान के 5 मेंबरान जब पाकिस्तान पहुँचे तो उन्होंने आके मुलाकातें की नवाब मुश्ताक गुरमानी से, इंतहाई माजरत, मुश्ताक गुरमानी से, डॉक्टर तासीर से और शुएब कुरैशी से, लियाकत अली खान से।
तो अब फ्रीक तो इंडिया और पाकिस्तान बने हुए थे ना, हम तो थे ही नहीं, आज़ाद कश्मीर है ही नहीं। तो वहाँ के जो हमारे सामने बानी सदर थे, तो उन्होंने कहा यार मुझसे तो कोई बंदा मिला ही नहीं है, और ये किससे क्या बातें कर रहे हैं। उससे पहले वो वाशिंगटन या न्यूयॉर्क आए थे, तो न्यूयॉर्क में भी जब वो आए तो उनको कमरे में ये बताया गया कि आपने कल ये चीज़ें पढ़ कर जो तकरीर करनी है। तो उसने कहा मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे तुम्हारी उस स्लिप की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे तो तुम्हारी स्लिप की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, शेख अब्दुल्ला ने भी लिखा हुआ है, डॉक्टर तासीर ने भी लिखा हुआ है कि उनको होटल के कमरे में बंद किया गया और उसकी जगह डॉक्टर मोहम्मद तासीर को जो है यूनाइटेड नेशन में तकरीर कराई गई। और उसके बाद जब वो दोबारा पाकिस्तान पहुँचे तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान जब उनसे मिला ही नहीं, तो मैं आज़ाद कश्मीर का सदर हूँ, मुझसे आप मिले ही नहीं हैं, तो ये मसला कौन हल करेगा, कौन आप तक ये बात पहुँचाएगा। तो बेल्जियम का नुमाइंदा था, ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा उनका दोस्त भी था। तो बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का जो तीसरा मेंबर था, तो उन्होंने कहा कि यार खत तो हमें आपकी तरफ से मिले। आपको पता है कि सरदार इब्राहिम साहब ने 3 खतूत लिखे 9 महीने में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ, मुझसे बात की जाए, व्हाट डू यू नीड और व्हाट वी वांट। 3 खत लिखे। तो उन्होंने खत पढ़ के कहा कि ये कौन है यार मोहम्मद इब्राहिम खान, ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। आज भी ये जुल्फ़िकार साहब और हमारे एक और दोस्त हैं सॉरी आखिरी बात कर रहा हूँ, ज़रीफ साहब, ये जो महसूद खान साहब जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं इस वक्त, ये सदर आज़ाद कश्मीर थे। कैपिटल हिल में हम लोग गए तो हमने कांग्रेस में उनसे तारफ़ कराया कि जिस सदर आज़ाद कश्मीर where is Azad Kashmir? We don't have any information about Azad Kashmir and the president of Azad Kashmir. तो मैं आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि जो काम हम लोगों ने करना है, 1947 में ताकतवर थे बरतानिया वाले, अमेरिका वाले, उन्होंने तकसीम की, उन्होंने कानून बनाया हुआ है, कानून आज़ादी हिंद, उसके तहत हमें चलना था और उसी के तहत आगे भी आज भी अमेरिका ताकतवर है, इनके साथ मिलकर हमें चलना है। वरना ये बात की बॉडियाँ, इसमें हमें कोई नफ़ा फ़ायदा नहीं है, कोई आज़ाद कश्मीर नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं, हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट नहीं, हमारे पास रोज़गार नहीं। तो मैं साउथ एशिया को कैसे सपोर्ट करूँगा, वहाँ